हेलो गाइस, आपका अपना चैनल किशन सर क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को सामने हम प्रश्नावली 7.8 का कुछ बेसिक सूत्र और उदाहरण और क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। इसमें प्रश्नावली 7.8 में है मेन एक टॉपिक है योगफल की सीमा के रूप में समकलन निश्चित समकलन में भी प्रश्नावली 7.8 में योगफल की सीमा के रूप में समाकलन करना है। इसके लिए आपका सूत्र है, ये सूत्र बार बार लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी याद होगा। इंटीग्रेशन ए बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है लिमिट एच एडेड 0 एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 फिर एफ मंथली कॉस्ट ए प्लस n-1 फिर एच फिर वर्किंग कॉस्ट। ये आपका हो गया, किसका सूत्र हो गया, रामकृष्ण से। ये आपका हो गया प्रश्नावली 7.8 का योगफल की सीमा के रूप में कहे तो ये सूत्र हम लोग यूज कर जाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। ये तो सूत्र हो गया, और इसी से संबंधित में और ध्यान देना, ये तो पहला मान लो, पहला के फिर पहला देख लो। अगर इसको सिग्मा बोलते हैं, जैसा कि 10th क्लास में पढ़ते हैं, सिग्मा n रहे तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n रहे, इसका सूत्र यूज कर लेना है n + 1 / 2। ठीक है, इसी से संबंधित और सूत्र है, ध्यान देना। अगर यही चीज सिग्मा n स्क्वायर रहे तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 तो n स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए n + 1 इंटू 2n + 1/6। अगर यही चीज क्यू रहे, सिग्मा n क्यू यानी 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब तो डॉट 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 फिर n के क्यूब। इसमें क्या करना है, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट ले लेना है, फिर n + 1/2 के होल स्क्वायर। ये आपका सूत्र हो गया प्रश्नावली 7.8 का 3 में। उसके बाद हम कुछ शर्त लिखते हैं कि इसको हल करने के लिए क्या करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मेरा शर्त है कि सबसे पहले उसको क्या बनाए, श्रेणी बनाए। पहला शर्त क्या है, श्रेणी बनाए। पहला शर्त है श्रेणी बनाए, ठीक है। दूसरा शर्त है कि जो ब्रैकेट में रहे, ब्रैकेट वाला में सबसे पहले NH बनाए, ब्रैकेट में NH बनाए, ठीक। तीसरा मेरा शर्त है कि जो NH का मान रखे। चौथा मेरा शर्त है कि बाद में जो लिमिट का मान रहेगा, ये h एडेड 0, ये सबसे अंत में लिखना है, अंत में h का मान रखना है, लिमिट का मान रखना है। ये चारों शर्त पे आप प्रश्नावली 7.8 हल कर सकते हैं। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला देखिए, एग्जाम्पल प्रश्नावली 7.8 का हम एग्जाम्पल निकालते हैं कि जिससे आपको बेहतर समझ में आए। एग्जाम्पल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल तो कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग का मन जो कर रहा है, जो ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऊपर 1 और नीचे 0 और x इसका dx। इसका इंटीग्रेशन खाली नहीं करा, इंटीग्रेशन करें तो कैसे निकाल देंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे निकाल देंगे, x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा, फिर 1 रखेंगे 0 रखेंगे यानी 1/2 हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन नहीं करा योगफल की सीमा के रूप में समाकलन करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, योगफल की सीमा के रूप में करा तो लिखेंगे f(x) बराबर ये हो गया, यहाँ तक तो हो गया था ना। फिर हमें लिख देना जहाँ NH बराबर b-a हमेशा धनात्मक है, ठीक। चलिए, तो इसमें f(x) बराबर हो जाएगा x, ऊपर वाला को b कहते हैं, b बराबर 1, a बराबर 0,
फिर हमको NH निकाल लेते हैं। NH बराबर हो जाएगा B माइनस A, यानी 1 माइनस 0 यानी 1। इतना काम हर एक मैथ में करना है। उसके बाद फार्मूला क्या लिखना है, चूँकि लिमिट ए बी एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट एच एट रेट 0 एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 एच, ये सूत्र हो गया। जहाँ NH बराबर B माइनस है, वो तो बात की बात है, ठीक है। अच्छा, फिर लिमिट h एट 0 h एफ ए का रहा है, तो ए का मान कितना है, 0, तो एफ 0 प्लस ए प्लस एच, तो 0 प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h यानी 0 प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ 0 प्लस n माइनस 1 0 n माइनस 1 h, ठीक है। अब देखिए f 0 है, तो 0 अगर रखेंगे तो 0 को 0 तो 0 का कोई वैल्यू है। फिर f 0 प्लस h मैंने f 0 प्लस h की जगह पे, जिससे फलन मेरा है x, तो x मैंने x के रूप में क्या ABCD के अक्षर में अगर यहाँ पे क्या करेंगे तो 0 प्लस h तो h आएगा, तो यानी h के h हो जाएगा, या 2h के 2h होगा फलन के रूप में। तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये तो पहला पद से कोई पद नहीं बन रहा, इसका पहला पद 0 है, 0 0, तो 0 से कोई श्रेणी नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पद इसका भी लेंगे h, इसका भी h, इसका भी h। दूसरा पद जब भी किसी का लेंगे तो तीनों जो पद में लेंगे वही पद में, मैंने इसका पहला पद ली तो उसका भी पहला पद ब्रैकेट वाला के। मेरा टारगेट है श्रेणी बनाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट एज एडेड 0, एज तो चल ही रहा है, 0 से तो कोई श्रेणी बढ़ नहीं है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, तो तीनों एच ले लेंगे। तो हम डायरेक्ट पहले क्या करते हैं, एच कॉमन ले लेते हैं। एच क्या लेते हैं, कॉमन। एच कॉमन ले लेंगे, तो एच कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बच जाएगा क्या, एच कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 एन माइनस 1। एक श्रेणी पहले बना लिया, एच तो कॉमन चल गया, श्रेणी बना लिया। अब देखिएगा, जैसी श्रेणी बनाए उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, श्रेणी बनाए, 0 तो 0 1 2 3, ये तो n माइनस 1 हो गया। हम लोग क्या पढ़े थे कि 1 2 डॉट 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 n रहे तो उसके लिए फार्मूला पढ़े थे। क्या फार्मूला पढ़े थे, जैसे देखिए 1 2 3 n बराबर है तो n प्लस 1/2, लेकिन यहाँ n नहीं है, n माइनस 1, n माइनस 1 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान देना, लिख सकते हैं लिमिट h एडेड 0 h h, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब ये पूरा जैसे यहाँ पे n रहता तो लिखते हैं कोची n इंटू एन प्लस 1, लेकिन n माइनस 1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं तत्काल के लिए सिग्मा n माइनस 1, ठीक। उसके बाद इसमें अपना फॉर्मूला अस्थिर से बाद में डाल देंगे, है ना। अब देखिए ये तो हो गया n माइनस 1, तो सिग्मा n माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h एडेड 0 h h, n माइनस 1 का फॉर्मूला होता है, सॉरी n का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, लेकिन n की जगह पे यहाँ रखना है n माइनस 1, तो क्या करेंगे, n की जगह पे हम लोग रख देंगे n माइनस 1, n माइनस 1, ये तो n हो गया। फिर कह रहा है n इंटू एन प्लस 1, यानी n माइनस 1 प्लस 1 बटा में 2, ये क्या हो गया, सिग्मा n का मान, सिग्मा n माइनस 1 का रखे, तो ये 1 से 1 कट गया। तो आप देखिएगा लिमिट h एडेड 0 h हो गया, फिर n माइनस 1 n बटा 2। अब क्या करेंगे, यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद हम लोग को दिमाग लगाना है कि पहला तो श्रेणी बना के कर लिया, अब NH का मान ब्रैकेट में NH बनाना है, तो NH कैसे बनेगा,
देखिए अगर एच से ये गुना कर दिए तो एन एच हो जाएगा, ये भी बाहर एच है ठीक। एच जब भी बनाएंगे तो देखो एन रहेगा, देखो एच रहेगा, देखो एक दूगो एच दूगो एन है, तो सबसे पहले एच से गुना कर देंगे, तो लिमिट एच ये सभी नहीं लिख रहे हैं, नहीं देना, पहले एच से गुना कर दिए तो एन एच हो गया ठीक, माइनस एच हो गया, ये तो गुना कर दिए बटा टू। अब मेरे पास बाहर एच बचल है यानी एन बचल है, तो नियम तो कहता है कि एच से समय गुना करना है, तो लग आएगा एन से भी समय गुना करना है, एन से भी, तो हम लोग क्या करते हैं ई एन ई एच दोनों बिछड़ल है तो दोनों को सटा देते हैं, ताकि जब भी आपको मन है भविष्य में गुना कर सकते हैं, एन सैकड़ा में एन सैकड़ा में ठीक। नियम तो ये कहता है। आप देखिए एन एच बना दिए। अब कह रहा है फिर मेरा शर्त है कि एन एच का मान आ गया, तो एच रेट जीरो, एन एच का मान हम लोग निकाले थे वन माइनस एच और इंटू वन बटा टू। फिर जैसे एन एच का मान रखिए फिर किसका मान लिमिट का मान रखिए, तो लिमिट लिमिट एच एडेड जीरो, जैसे जीरो रखेंगे तो हाँ जैसे एच का मान रखेंगे तो लिमिट नहीं लिखेंगे, तो वन माइनस जीरो बटा टू इंटू वन, तो फिर वन बटा टू गुना वन, यानी वन बटा टू आपका जो आ गया ये मान निकल गया। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।